and political groups, federal organizations. So just we came for to submit our memorandum about the Sambal incident. और संबल इंसिडेंट के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये संबल का जो इंसिडेंट है ये टोटली लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है, बल्कि इससे आगे बढ़कर ये षड्यंत्र है जो जानबूझ के किया गया है। 19 तारीख को एक एप्लीकेशन जाती है कि ये मस्जिद मंदिर था, उसका सर्वे होना। इसकी तरफ से हम मेमोरेंडम देने आए थे थ्रू कमिश्नर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को और गवर्नर ऑफ यूपी को संबल के ज़िम्मन में। संबल मुरादाबाद के करीब एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ की जामे मस्जिद के बारे में कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि उसका सर्वे किया जाए। 19 तारीख को एप्लीकेशन लगती है, 19 तारीख को ही डिसीजन होता है, बगैर सेकंड पार्टी को बुलाए हुए, कंसर्न पार्टी को बुलाए बगैर डिसीजन दे दिया जाता है। एक्स पार्टी डिसीजन देकर उसी दिन आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के थ्रू सर्वे किया जाता है और ये चैप्टर क्लोज हो गया है। वहाँ पर लोगों ने कोऑपरेट किया, वहाँ की कमेटी ने कोऑपरेट किया, वहाँ के मुसलमानों ने कोऑपरेट किया, मामला खत्म हो गया। 24 नवंबर को सुबह तड़के फिर लोग आते हैं सर्वे के लिए। अब ये सर्वे का ऑर्डर किसने दिया? वो तो कोर्ट ने दिया था, लेकिन ये सर्वे का ऑर्डर किसने दिया? बहुत सारे लोग बोलते हैं ये एसडीएम ने कहा, बाद लोग कहते हैं कि नहीं, एडवोकेट जो जनरल जो कोर्ट ने अपॉइंट किया था उसने किया। तो फिर अगर वो अधूरा सर्वे था तो उसे 91 का जो वर्शिप प्लेसेस एक्ट है उसको पूरी तरह इम्प्लीमेंट होना चाहिए, और उसके खिलाफ में जितने केसेस ऐसे हैं मस्जिदों के, मकबरों के और कब्रस्तानों के, ये तमाम केसेस को जो है गवर्नमेंट विड्रॉ करे, और ये विड्रॉ किया जाना ही ये लॉ की जो है अहमियत और उसका रेस्पेक्ट है। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि 24 तारीख को जो बगैर किसी ऑर्डर के सब लोग जो घुस रहे थे मस्जिद में, उसको देखकर जो मुसलमान वहाँ जमा हुए हैं, तो वो मुसलमानों से ठीक ठाक जवाब देने के बजाय जो उनसे मुजोरी की गई है, उसका नतीजा ये निकला है कि वहाँ पे पुलिस ने गोली चलाई है। और गोली जो है, पुलिस ये कह रही है कि प्राइवेट बंदूकों की गोलियां हैं। अभी तो सिर्फ एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में ये गोलियां किस बंदूक की है, इसकी गोलियों की साइज क्या है, वो सब आएगी, वो पता चलेगा कि ये गोलियां किसकी है। जो पुलिस ने गोलियां चलाई है, पूरे एक्शन में पुलिस दिख रही है और गोलियां चलाते हुए नजर आ रही है। वो कह रही है कि हमने नहीं चलाया, तो क्या आसमान से लोग चले गए? ये 7 लोग ऐसे ही मर गए, ये 150 लोग ऐसे ही जख्मी हो गए। क्या है? सिर्फ ये कि इन्होंने स्टोनिंग की है या इन्होंने फसाद यानी राइट भड़काया है। यानी आप ऑर्डर करेंगे, आप इश्तियाल पैदा करेंगे, हिंदू मुस्लिम आप कराएंगे, और जब सर्वे टीम आ रही थी तो सारे जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे थे। आप जो प्रोक आप करेंगे, इश्तियाल में आप लाएंगे और फिर सारा इल्जाम मुसलमानों पर डाल देंगे, गोलियां उन पे चलाएंगे, गिरफ्तारी उनकी करेंगे और सारी दुनिया में बोलेंगे कि इनकी आपस की लड़ाई है, ये हो रही है। तो प्रशासन क्या कर रहा है? इसकी तहकीकात होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए, सिटिंग जज से, रिटायर्ड जज से, जो भी हो, इससे जांच होनी चाहिए। फिर जो कसूरवार पुलिस वाले हैं जिन्होंने गोलियां चलाई है बगैर किसी नियम और मैनुअल को फॉलो किए हुए, उनको जो है फौरन सस्पेंड करना चाहिए। जिसने ऑर्डर दिया उसको भी सस्पेंड करना चाहिए। अभी तक यही डिसाइड नहीं हुआ कि ऑर्डर किसने दिया है। वो कह रहा है कि इसने दिया, वो कह रहा है किसने। दूसरे दिन 24 तारीख के सर्वे के बारे में एसडीएम कह रहा है कि मैंने तो बोला ही नहीं था। जब एसडीएम ने नहीं बोला है, कोर्ट का 24 तारीख का ऑर्डर नहीं है, तो ये फिर सर्वे कौन करने वाला था? तो ये फिरका परस्त जो अपने तौर पे जो डिसीजन लेके हर मस्जिद में घुसने का जो प्रयास कर रहे हैं, इससे पूरे भारत का वातावरण खराब होने वाला है, और ये वातावरण के खराब होने की पूरी जिम्मेदारी जो है प्रशासन पे रहेगी, हुकूमत पे रहेगी। इसको भी समझने की जरूरत है। कल आप किसी भी मस्जिद को बोलेंगे मंदिर था, ऐसे थोड़ी चलेगा, कुछ न कुछ नियम वगैरह होंगे। ये जो 1991 का जो लॉ है ये प्रोटेक्ट करता है, एक डिमार्केशन उसने की दे दिया है, एक बॉर्डर लाइन खींची है कि 15 अगस्त 47 के बाद
आप ये बात नहीं कह सकते उस हद तक जो इबादतगाह जैसी थी वही मानी जाएगी। अगर वो उससे पहले वो क्या था छोड़ दीजिए। अब इस डिमार्केशन को भी अगर आप मान नहीं रहे हैं तो गोया कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मान रहे, और कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आप मानेंगे नहीं तो देश कैसे चलेगा। देश को चलाना है तो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही चलाना पड़ेगा, या डंडाशाही से चलाएंगे या बंदूक की नाल पे चलाएंगे। और ये जंगल राज है बंदूक की नाल पे जो देश को चलाना। हमारा ये कहना है, हमने सबमिट किया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी मेमोरेंडम और यहाँ के यूपी के गवर्नर को भी, और ये सारी डिमांड की है हमने। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।